स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में, जहां पर मैं लेकर आया हूं आपके लिए महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्न जिसकी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इसका उत्तर आप ध्यान से सुनिए, देखिए और आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी, आपको याद भी हो जाएगा। बस आपको ध्यान से देखते रहना है वीडियो को और बातों को सुनना है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। क्या है प्रश्न? शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की भूमिका की चर्चा करें। तो कोई भी चीज़, कोई भी प्रक्रिया होता है, जैसे कि शहरीकरण हुआ यानी शहर बनने लगा, तो इसमें तीनों वर्ग का क्या क्या योगदान रहा है उसके बारे में बताना है। तो चलिए उत्तर को देखते हैं। शहरीकरण की प्रक्रिया में व्यवसायी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं मजदूर वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये लिख देना है आपको, महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये तो आपको एकदम आसान है। शहरीकरण के साथ ही समाज में इन वर्गों का महत्व बढ़ता ही गया। अब चलिए किस वर्ग का क्या महत्व रहा वो देखते हैं। तो व्यवसायी वर्ग, व्यवसायी वर्ग का क्या रहा उसका देखते हैं। अंत में आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय मिल जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में। पहले समझिए, शहरीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही व्यापार तथा वाणिज्य का विकास हुआ। तो पहले शहर बनेगा तभी तो व्यापार होगा, तभी तो बिजनेस बढ़ेगा। गांव में तो ज़्यादा होता नहीं है ये सब। तो पहला लाइन, शहरीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही व्यापार तथा वाणिज्य का विकास हुआ। नए नए व्यवसायों के कारण विभिन्न व्यवसायी वर्ग की उत्पत्ति हुई। ठीक है, नया नया बिजनेस हुआ तो कोई अलग बिजनेस कर रहा है, कोई अलग बिजनेस कर रहा है। इससे क्या हुआ? विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यवसायी वर्ग का उत्पत्ति हुआ। चूंकि व्यापार शहरों में ही होते थे, इसलिए शहरों में ही विभिन्न व्यवसायी वर्ग अस्तित्व में आए। गांव में तो व्यापार होगा नहीं, ज़्यादातर व्यापार कहाँ होता है? शहर में होता है। व्यवसायी वर्ग नगरों के उद्भव का एक प्रमुख कारण व्यावसायिक पूंजीवाद के उदय के साथ ही संभव हुआ। तो इसका मतलब है कि शहर में रहने वाले लोग व्यवसाय किए तो पूंजी उनके पास आया, पूंजी लगाया, तो इस तरह से व्यावसायिक वर्ग उधर ही विकसित हुआ। और ये पूंजीवाद व्यावसायिक पूंजीवाद के उदय के साथ संभव हुआ, यानी दोनों साथ साथ हुआ। ठीक है, पूंजीवाद आप समझते होंगे, शब्दों का मतलब समझिए। पूंजीवाद मतलब वो व्यवस्था जहाँ पूंजी लगा के अमीर लोग और अमीर बनते, इस तरह की व्यवस्था को पूंजीवाद। हालांकि पूंजीवाद एक अलग विषय है, उसको आप अच्छे से समझ सकते हैं अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो। बाकी ये अलग क्वेश्चन है, तो इसमें अलग चीज़ के बारे में बताना है। आप पूंजीवाद अपने आप में पढ़े ही होंगे आप। ठीक है, तो पूंजीवाद का मतलब मोटा मोटी यही होता है कि पूंजी से रिलेटेड। अर्थव्यवस्था का 3 प्रकार होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। वहाँ पे आप पूंजीवाद को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, या फिर समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे बात समझिए, व्यवसायी वर्ग नगरों के उद्भव का एक प्रमुख कारण व्यावसायिक पूंजीवाद के उदय के साथ संभव हुआ। ठीक है, अब आगे जो दिया हुआ है ना, व्यापक स्तर पर व्यवसाय, बड़े पैमाने पर उत्पादन, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, शहरी अर्थव्यवस्था जिसमें काम के बदले वेतन मजदूरी का नगद भुगतान, एक गतिशील एवं प्रतियोगी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र उद्यम, मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति, मुद्रा बैंकिंग, साख बिल का विनिमय, बीमा अनुबंध, कंपनी साझेदारी आदि व्यावसायिक पूंजीवाद व्यवस्था की विशेषता रही। यानी जहाँ पे ज़्यादा बिजनेस होगा, पूंजीवाद होगा, व्यवसाय होगा, वहाँ क्या क्या खासियत दिखेगा? तो वहाँ यही सब दिखेगा कि वहाँ पे मुद्रा प्रधान रहेगा, काम के बदले वेतन मिलेगा, नगद भुगतान रहेगा, प्रतियोगी यानी कंपटीशन होगा, बड़ा बड़ा स्वतंत्र उद्यम रहेगा, मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति रहेगा, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से ज़्यादा कमाने की कोशिश करेगी, बैंक वगैरह रहेगा, यही सब रहेगा। तो वही सब उदाहरण दिया हुआ है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, थोड़ा अलग करके, एकदम रटना नहीं है आपको। ठीक है, परीक्षा में लिखा होता है विद्यार्थी यथासंभव उत्तर अपने शब्दों में दे, तो आप अपने शब्दों में दे सकते हैं। ठीक है, शहरों में यह व्यवसायी वर्ग एक नए सामाजिक शक्ति के रूप में उभर कर आए। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो हो गई है। जो ज़्यादा पैसा कमाएगा वो क्या रहेगा? शक्तिशाली वर्ग के रूप में ही आगे बढ़ेगा। ठीक है, मतलब जो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस चालू कर रहा है, जो उद्यमी है, ठीक है, वो सब क्या आएगा? व्यवसायी वर्ग के रूप में आएगा। अब मध्यम वर्ग के बारे में जानेंगे। चलिए अब मध्यम वर्ग के बारे में देखते हैं। पहले हम लोग व्यवसायी वर्ग देख लिए, जो पूंजीपति वर्ग था, जो बड़ा बड़ा बिजनेस चलाता था, मालिक था, अमीर था वो। अब मध्यम वर्ग, शहरीकरण की प्रक्रिया ने समाज में मध्यम वर्ग के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये लाइन तो आपको लिखना ही है। शहरों के उद्भव ने मध्यम वर्ग को काफ़ी शक्तिशाली बनाया, क्योंकि मध्यम वर्ग वाले ही ज़्यादातर नौकरी करते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो मध्यम वर्ग भी शक्तिशाली बनेगा ही। एक नए शिक्षित वर्ग का अभ्युदय, जहाँ विभिन्न पेशे में रहकर भी औसतन एक समान आय प्राप्त करने वाले मध्यम वर्ग के रूप में उभर कर आए एवं बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में स्वीकार किए गए। क्योंकि कोई भी, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, कोई टीचर किसी स्कूल में पढ़ा रहा है, तो वो सब पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग ही है। ठीक है, या मध्यम सब मध्यम वर्ग के लोग ही होते हैं। यह मध्यम वर्ग विभिन्न रूप से शहरों में कार्यरत थे, जैसे शिक्षक, वकील, चिकित्सक, इंजीनियर, क्लर्क, अकाउंटेंट्स, सब क्या है? जो बड़ा बड़ा बिजनेस के लिए काम करता है, और ये सब पढ़े लिखे होते हैं, पढ़ लिखे जाते हैं। ठीक है,
इनके जीवन मूल्य के आदर्श समान रहे और इनकी आर्थिक स्थिति भी एक वेतनभोगी वर्ग के रूप में उभर कर आई। ज़्यादातर यही होता है कि कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको सैलरी से मतलब है, तो इसलिए मध्यम वर्ग उसको बोलते हैं, ठीक है। और उसका काम वो पढ़े लिखे ही होते हैं, पढ़ लिख के ही जाते हैं। और जो बिजनेस खोलता है वो तो कम पढ़ा लिखा भी होता है, ठीक है। चलिए अगला मजदूर वर्ग को देखते हैं। दो वर्ग हम लोग देख चुके हैं, एक जो बिजनेस करेगा, चालू करेगा, अमीर लोग, पूंजीपति लोग। दूसरा मध्यम वर्ग जो पढ़ लिख के उसमें काम करने जा रहा है अच्छे पोस्ट पे। तीसरा मजदूर वर्ग जो कम पढ़ा लिखा है और मजदूरी कर रहा है उसमें, ठीक है। आधुनिक शहरों में जहाँ एक और पूंजीपति वर्ग का भी उदय हुआ, तो दूसरी ओर शहरों में श्रमिक वर्ग का भी उदय हुआ। समानती व्यवस्था में के अनुरूप विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग के द्वारा सरबराह वर्ग का शोषण प्रारंभ हुआ, यानी जो मजदूर वर्ग है उसका शोषण प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप शहरों में दो परस्पर विरोधी वर्ग उभर कर आए। शहर में कल कारखानों की स्थापना के कारण कृषक वर्ग, जो लगभग भूमिहीन कृषि वर्ग के रूप में थे, बेहतर रोजगार के अवसर को देखते हुए भारी संख्या में शहरों की ओर पलायन किए। इसका मतलब क्या है, देखिए पहले गांव में लोग कृषि प्रधान देश था हमारा, तो खेती होती थी। बाद में क्या हुआ, जब गांव में क्या हो गया, जो जमींदार लोग था वो सब ज़मीन अपने पास रखता था, तो वहाँ मजदूरी ही करता था किसान। तो उसके पास तो अपना ज़मीन था नहीं, तो वो सोचा यहाँ मजदूरी करने से अच्छा शहर में जाके काम करें। तो वो लोग शहर में भारी संख्या में आया और शहर में उसका क्या हुआ, शोषण हुआ, ठीक है। तो दो परस्पर विरोधी वर्ग का उदय हुआ, ठीक है। अतः शहरीकरण ने इन मजदूरों को रोजगार का अवसर मुहैया कराया, जिसके कारण शहरों में मजदूर वर्ग का उदय हुआ, ठीक है। पैसा मिलता था, मजदूरी मिलता था। इस तरह से यहाँ पे हम लोग तीनों वर्ग को देख चुके हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत अच्छे से मैं बताया हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा तो और बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। और ये सब जो मैं बताया हूँ ये ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और सामाजिक विज्ञान का दूसरा कोई विषय है तो उसमें भी ये काम आ जाएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में 3 विषय आता है और तीनों में एक दूसरे में काफ़ी समानता होती है। तो आगे भी आपको काम आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में तो काफ़ी काम आएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और आप इसमें कुछ कम ज़्यादा खुद से लिख के, एकदम रटना नहीं है आपको, ठीक है। कम ज़्यादा करके आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।